से ही मार्केट ने इस 3 दिन के कंसोलिडेशन की फेज़ को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी यहाँ पर इस कैंडल के बीच में क्या हुआ है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आने वाले समय में एक फंडामेंटल ट्रिगर जो है वो पेंडिंग है, वो ट्रिगर आने वाला है हम लोगों को यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का 2 या 3 मई को हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों में निचले स्तरों पर एक अच्छा खासा बाइंग हुआ था और ये बाइंग बड़े प्लेयर की तरफ से हुआ रहेगा। यह हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा था। तो जैसे ही आज के दिन यहाँ पर हम लोगों को अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की साइड में जो रिटेल ट्रेडर की तरफ से सेल के पोजीशन बने हुए थे, वो रिटेल ट्रेडर के पोजीशन जो हो गए वो इनिशियली रिस्क पर आ गए और रिस्क पर आने के बाद वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और फिर उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग मिल गया और यहाँ पर पुराने वाले जो बड़े प्लेयर ने बाय करके रखा हुआ था उन्होंने दोबारा यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर दिया है। यह हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है। इसकी वजह से एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जो भी ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन में ऐड हुआ है वो क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम ऐड हुआ है, मतलब एक बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर पोजीशन नहीं बना है। तो कल के दिन हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये उम्मीद बनकर बैठे होंगे कि जैसे ही मार्केट इस हाई को निकालेगा यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो वैसा होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। क्यों है इसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ। अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस लेवल ये जोन फेस करने वाला है और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को ये मिलने वाला है। अभी इस रेजिस्टेंस के पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस का जोन निकल के इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बड़ी गिरावट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली थी। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न क्या है, यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट की डेटा में देखोगे तो फ्रेश के जो पोजीशन बने हुए हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं बने हुए हैं। और थर्ड रीज़न ये है कि 2 और 3 मई को जो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी हो जाएगा उनके पास उनका इंटरेस्ट रेट का जो पॉलिसी आ जाएगा ये मार्केट के लिए एक फंडामेंटल ट्रिगर की तरह काम करेगा। तो ये ट्रिगर को भी बहुत सारे बड़े प्लेयर वेट कर रहे हैं। ये 3 रीजन की वजह से यहाँ पर एक मोमेंटम अगर अपसाइड का देता भी है तो ऊपर की साइड में मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। ये डेली चार्ट हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है। लोगों को कल के दिन कैसे ट्रेड करना है ये समझने के लिए हम लोगों को 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने उस लेवल के ऊपर का अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज बाउंड मोमेंटम को ब्रेक कर दिया हम लोगों को एक बहुत बड़ा वन साइडेड मोमेंटम कैच करने को मिला हुआ है। अभी कल के दिन क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर की साइड में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल ऑलरेडी निकल करके आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट कैसे बिहेव करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट में 43,000 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बनने वाला है, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा से देखोगे तो कॉल की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। प्लस अगर प्राइस एक्शन से देखोगे तो हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो कल के दिन इनिशियली अगर हम लोगों को इस लेवल के करीब कहीं पे बाय का सिग्नल मिल जाता है तो हम लोग बाय के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे और इस लेवल के करीब कहीं हम लोगों को रिवर्सल का ट्रेड मिल जाता है तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड के लिए भी इस जोन में इंटरेस्टेड रहेंगे। नीचे की साइड में 42,733 का सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है और ऊपर की साइड में 43,000 का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो ये 2 जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को निकलता है तो एक छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग 42,700 का जो कॉल है वो 42,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा यहाँ पर मार्केट में जो क्लोजिंग आज का हम लोगों को मिलेगा ये स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट का लेवल ये निकल के आएगा। इसके पीछे का कंप्लीट साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया है। अगर इन बिटवीन यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने की कोशिश करता है तो उस केस में हम लोग 43,000 का जो पुट है वो 43,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे और नीचे यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा वो एज अ टारगेट की तरह हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। मार्केट में बड़ी गिरावट आने कब देखने को मिल सकती है, यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है इस रेजिस्टेंस वाले जोन में तो हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कल मॉर्निंग सेशन में हम लोग बाय के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाएगा यहाँ से दोबारा रिवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए भी हम लोग इंटरेस्टेड रह सकते हैं। या आप लॉजिक समझ के ही कल के दिन ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी में मार्केट क्लोज हो चुका है वीडियो बनाते बनाते, तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये आइडियली एक
हैमर टाइप कैंडल पैटर्न निकल के आ रहा है। हम लोगों को दोबारा वीडियो चालू करने के बाद मैं इसके पीछे का एनालॉजी समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके का हैमर कैंडल पैटर्न जो है वो आइडियल रहता है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड के एंड में आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा था और रिट्रेसमेंट के फेज में भी मार्केट रेंज बाउंड हो चुका था और फिर ये हैमर टाइप कैंडल पैटर्न आ चुका है। तो इसको हम लोग क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न नहीं बोलने वाले। ये जो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो हैमर कैंडल पैटर्न बन चुका है ये एकदम आइडियल है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के एंड में आ रहा है और सभी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल चुका था। तो इस तरीके के पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो क्लासिकल हो और एंड के ट्रेंड के एंड के बीच में हो। तो यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी में एक शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया हुआ है और रेंज को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज किया हुआ है और ऊपर की साइड में अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो मार्केट 17,850 के लेवल तक भी जाने का पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी ये पॉसिबिलिटी क्यों निकल के आ रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट जब इस रेंज बाउंड जोन में बना हुआ था तो नीचे वाली साइड पे हम लोगों को अच्छा खासा एक बाइंग दिखाई दे रहा था। इस बाइंग के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक मिड लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है 17,743 के लेवल के ऊपर। ये लास्ट ट्रेड दिखाई दिया हुआ है, वेटेड क्लोजिंग नहीं है, वेटेड क्लोजिंग कोई और दिखाई दे सकता है। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पर एक फ्री स्पेस हम लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर मार्केट में एक कुछ पोजीशन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस वाले जोन को हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने अपने फ्री वाले ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ पर बहुत ही टाइट रेंज बना रहा है और ये टाइट रेंज के एंड के ऊपर हम लोगों को एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न दिखाई दिया और फिर यहाँ से एक वन साइडेड मोमेंटम भी दिखाई दिया। अभी एक सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्लोजिंग के टाइम किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो 17,700 के कॉल के ऊपर बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका था और मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। तो मार्केट अगर 25-30 मिनट के लिए इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो भी कुछ हाई बनता है इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वाला जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जनरली एक्सपायरी के दिन अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक्सपायरी के दिन ऐसा ट्रेड नहीं मिलता, अदर डेज भी मिलता है, तो यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड भी देखने को मिल जाता है।